हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्लास होगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे होगा। न्यूमेरिकल्स पेज नंबर 47 पे जो है वो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का है। हम लोग एक बार थोड़ा सा पैरेलल और सीरीज को देख लेते हैं। पैरेलल इन सीरीज में क्या होता है, इन टू इन कॉम्बिनेशन होता है, बट पैरेलल में क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच दो पॉइंट इनिशिएट और फाइनलाइज आपस में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये R1 हुआ, R2 हुआ, R3 हुआ, R1 हुआ, R2 हुआ, R3 हुआ। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो काम करने का एबिलिटी V1 मान लेते हैं, इसका सेकेंड का V2 मान लेते हैं और थर्ड का V3 मान लेते हैं। मतलब प्रत्येक का काम करने का एबिलिटी आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, बट जो करेंट होता है सबका क्या होता है, I होता है। मतलब सब में सेम करंट होता है। अब आते हैं इसमें पैरेलल में। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, सेकेंड का भी V होता है और थर्ड का भी V होता है। मतलब काम करने का एबिलिटी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में वो वर्क डन हो रहा है। इसका करंट I1 मान लीजिए, इसका करंट I2 मान लीजिए और इसका करंट I3 मान लीजिए। ठीक है, तो पहला डिफरेंस दिखा दोनों में कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, बट पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। सेकंड डिफरेंस मतलब कि ये हो गया सीरीज और ये हो गया पैरेलल। PD R सेम और इसमें हो जाएगा PD डिफरेंट होगा, PD R डिफरेंट और इसमें हो जाएगा PD R सेम। इसमें करंट सेम हो जाएगा, करंट R सेम और इसका करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक ही स्विच से सारा हैंडल हो जाएगा। करेक्ट है। सेपरेट स्विच। ठीक है, अगर इसमें जैसे जैसे एबिलिटी बढ़ाओगे, जैसे जैसे बढ़ाओगे ये डिवेस्ट होते जाएगा और इसमें घटाओगे तो कम होते जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस तरह देखें पैरेलल में क्या डिफरेंस है और सीरीज में क्या डिफरेंस है। कोई दिक्कत? अब इसी के आधार पे हम लोग पेज नंबर 47 का कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कोई पेज नंबर 47 का न्यूमेरिकल्स नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आर द लाइट्स इन योर हाउस वायर इन सीरीज। कह रहा है कि अपने घर में जो वायरिंग करेंगे वो क्या सीरीज में करेंगे? कभी नहीं करेंगे, पैरेलल में करेंगे। सीरीज में क्यों करेंगे? अगर सीरीज में करेंगे तो एक ही स्पीड से सारे अप्लायंस को ऑपरेट करना होगा, सारे बल्ब को, सारे लाइट्स को ऑपरेट करना होगा, जो कि एक्सपेंसिव होगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे नो। सेकंड में कह रहा है व्हाट हैपेंस टू अदर बॉल इन सीरीज सर्किट इफ वन बॉल ऑफ। सीरीज सर्किट में होगा, अगर एक बॉल ऑफ हो जाएगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज बताना है। ठीक है, अगर एक ऑफ हो जाएगा तो सीरीज में सारा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सीरीज का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है। अगर ये जैसे ऑफ हुआ सारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑल अदर बॉल स्टॉप वर्किंग, ऑल अदर बॉल, all other ball stop glowing। फिर कह रहे हैं what happens to the other ball parallel circuit of one ball off। अगर पैरेलल में होगा, अगर एक बॉल ऑफ होगा तो क्या होगा? तो पैरेलल का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा है, तो एक बॉल होगा तो दूसरे बॉल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, अदर बॉल इज keep working
नॉर्मली, मतलब जो सेकेंड बॉल है वो नॉर्मली वर्क करेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहां से अगर ये ब्रेक कर जाता है। फोर्थ में कह रहा है which type of circuit series or parallel is preferred while connecting a large number of ball। करा किस तरह से एक सर्किट को आप प्रीफेयर करेंगे अगर बहुत सारे बॉल को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो। फर्स्ट में फॉर डेकोरेटिंग ए होटल बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड, अगर होटल बिल्डिंग के आउटसाइड को डेकोरेट करना हो तो क्या करेंगे, सीरीज में करेंगे। क्यों सीरीज में करेंगे, क्योंकि एक ही बॉल से सारा ऑपरेट हो जाएगा, हमको डेकोरेटिंग करना रहता है। और लाइटिंग इनसाइड, अगर अंदर करना हो तो पैरेलल। क्यों अंदर का पैरेलल होगा, क्योंकि एक स्विच से सारे बॉल को हमको ऑपरेट नहीं करना रहता है, सारे फैंस अगर हीटर मोटर गीजर है उसको ऑपरेट नहीं कर, प्रत्येक का अपना अपना, हर अप्लायंस का अपना अपना स्विच होना चाहिए, इसीलिए पैरेलल। और यहाँ बाहर डेकोरेटिंग करना है तो एक ही स्विच से सारे अप्लायंस को हम हैंडल कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कह रहा है कि ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 4 वोल्ट इलेक्ट्रिक लैंप कैन ब्राइटली फ्रॉम टू सेल्स। ठीक है, दो सेल का इलेक्ट्रिक लैंप को कनेक्ट करना है। ठीक है, और आप कैसे करेंगे, जो अधिक लाइट दे। ठीक है, तो अधिक लाइट देने के लिए हमको तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही करना होगा। ठीक है, दो वोल्ट किस तरह का कॉम्बिनेशन करना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना होगा, तभी वो क्या होगा, ब्राइट लाइट देगा। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल। फिर कह रहा है 6 में व्हाई इज अ सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन सर्किट। कह रहा है जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है वो सीरीज में नहीं होता, सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। क्या कारण है, यही कारण है कि उसका अपना, प्रत्येक का अपना स्विच नहीं होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम पैरेलल करते हैं कि प्रत्येक का अपना अपना स्विच हो। 7वां कह रहा है गिव 3 रीजन व्हाई डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन ए डोमेस्टिक सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है 3 को आपको क्या देना है, डिफरेंट रीजन देना है जिसके कारण आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं डोमेस्टिक सर्किट का। तो पहला सेपरेट स्विच हो जाता है। ठीक है, दूसरा प्रत्येक को सेम वोल्टेज मिलता है, और तीसरा अगर एक अप्लायंस वर्किंग करना बंद कर देता है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा बंद हो जाएगा, दूसरा प्रॉपर वे में काम करेगा। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है 10 बॉल कनेक्टेड किया जा रहा है सीरीज में और 10 बॉल कनेक्टेड किया जा रहा है पैरेलल है। तो मान लीजिए ये आपका सीरीज का है और ये मान लीजिए कि ये आपका पैरेलल का है। ठीक है, कह रहा है कि विच सर्किट वुड हैव द हाईएस्ट वोल्टेज, सबसे हाईएस्ट वोल्टेज कह रहा है किसमें आएगा, तो मैक्सिमम इसमें होता है, इसमें तो अलग अलग होते जाता है, तो पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में सभी का वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कह रहा है विच सर्किट वुड हैव बॉल ब्राइटर, ब्राइटर किसमें होगा, इसमें होगा। ठीक है, पैरेलल में होगा तो लिखेंगे पैरेलल। छठा में कह विच सर्किट वन ऑफ बॉल आउट स्टॉप वर्किंग, देखो ये स्टॉप काम करना बंद कर देता है तो ऑल अदर विल स्टॉप ग्लोइंग, तो इसमें कह रहा है कि बाकी सब काम करना बंद कर देता है, तो सीरीज नहीं होता, तो ये होगा सीरीज। क्योंकि पैरेलल में तो एक ब्रेक हो जाएगा तो दूसरा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरा काम करेगा, लेकिन सीरीज में अगर एक ब्रेक होता है तो उसके बाद वाला जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, मतलब ग्लो नहीं करेगा। फिर कह रहा है विच सर्किट वुड हैव लेस करंट, कह रहा है किसमें लेस करंट होगा, तो सीरीज में ही लेस करंट होगा, क्योंकि करंट कम होते जाएगा,
सीरीज। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द सर्किट ऑफ गिवन बिलो। तीन को सर्किट दिया हुआ है, 1 2 3। अब तीनों को देख के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन विच सर्किट आर द लैंप डिमेस्ट। करेक्ट, किस सर्किट में सबसे कम लाइट आएगा। ठीक है, तो सबसे कम किसमें आएगा, ये आएगा, ये कम होते जाएगा, यानी कि सर्किट फॉर सेकेंड। क्योंकि जैसे जैसे इसमें अप्लायंस बनेगा, ये काम करने का एबिलिटी धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, वो कम होते जलते जाएगा। करेक्ट। इन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सर्किट आर द लैंप्स ऑफ इक्वल ब्राइटनेस टू द लैंप फर्स्ट। मतलब फर्स्ट के इक्वल कौन सा होगा जो इक्वल ब्राइटनेस आपको देगा। तो आप देखेंगे ये तो डिमेस्ट होते जाएगा, ई और ई आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सर्किट थर्ड, ये तो कम होते जाएगा, और सर्किट सेकंड कम नहीं हो। अब कह रहा थर्ड क्वेश्चन में, विच सर्किट गिव आउट अ मैक्सिमम लाइट। कह रहा है कि मैक्सिमम लाइट आपका कौन सा सर्किट देगा। इसमें तो एक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम आपका कौन सा देगा, सर्किट थर्ड। सर्किट थर्ड जो होगा आपको क्या करेगा, मैक्सिमम लाइट देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू वे आर गोइंग अ कनेक्ट टू लाइट्स बल्ब टू वन बैटरी ऑन बैटरी। कह रहा है कि दो बॉल को एक बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है। वुड यू आर सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट। कह रहा है कि आप किस चीज से अरेंजमेंट करेंगे, पैरेलल या सीरीज से। वाई विच इज अरेंजमेंट टू टेक्स मोर करंट फ्रॉम दी बैटरी। ठीक है, फिर कह रहा है कि मैक्सिमम करंट किस में आएगा। तो हम जब भी प्रीफेयर करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, या सब कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन करेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इक्वल्स आते हैं, प्रत्येक का अपना स्विच होता है। ठीक है, काम करने का एबिलिटी जो होता है वो ठीक ढंग से मिलता है, प्रॉपर वे में वर्किंग ऑफ अप्लायंस होते हैं। ठीक है, तो हम प्रीफेयर करेंगे किसमें, पैरेलल्स में। फिर कह रहा है कि मैक्सिमम करंट किस में आएगा, तो सीरीज अरेंजमेंट में मोर करंट आएगा, मैक्सिमम करंट आएगा। कोई प्रॉब्लम। फिर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 11th में, विच इज द बेटर वाई टू कनेक्ट लाइट वे टू कनेक्ट लाइट्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन डोमेस्टिक वायरिंग, सीरीज और पैरेलल। कह रहा है कि किस वे में डोमेस्टिक वायरिंग का लाइटनिंग जो होगा वो बेटर होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और क्यों होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटर होगा, तो लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, parallel circuit, because all appliances have separate switch and get same voltage। प्रत्येक का अपना स्विच होता है और वोल्टेज भी सेम होता है। अगला क्या है, एक क्रिसमस ट्री लैंप है जो यूजुअली वायर्ड इन सीरीज में वायर किया गया था। व्हाट हैपेंस इफ वन लैंप ब्रेक। अगर क्रिसमस ट्री का जो वायरिंग होता है वो सीरीज में होता है और एक लैंप ब्रेक कर जाता है तो क्या होगा, तो ऑल अदर अप्लायंस क्या होगा, स्टॉप कर देगा वर्किंग। लिखेंगे ऑल अदर लैंप्स स्टॉप ग्लोइंग। मतलब बाकी जो बॉल है, ठीक है, वो क्या काम करना बंद कर देंगे।
नेक्स्ट कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज वायर्ड अ हाउस इन सच ए वे, एक इलेक्ट्रिशियन एक घर का वायर कर रहा है, इफ ए लैम्प गेट्स फ्यूज, एक वो लैम्प फ्यूज हो रहा है एक रूम का, ऑफ ऑल द लैम्प्स इन अदर रूम्स ऑफ हाउस स्टॉप वर्किंग, एक रूम का एक बल्ब काम करना बंद कर दे रहा है तो उसके बाद के सारे बल्ब काम करना बंद कर देंगे। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफेक्ट इन वायरिंग, तो वायरिंग में क्या डिफेक्ट होगा, तो डिफेक्ट होगा कि वो सीरीज सर्किट में होगा, तो लिखेंगे आंसर में ऑल लैम्प आर कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। किस तरह का उसका इफेक्ट होगा, तो सीरीज सर्किट में कंबाइंड होगा, यही इफेक्ट होगा। ठीक है, फिर इसका डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें दो लैंप हो और दोनों लैंप आपस में क्या हो, पैरेलल हो। लाइए एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, एक लैंप हुआ और एक दूसरा लैंप हुआ। ठीक है, कह रहा है पैरेलल में होगा, एक सेल या बैटरी से जोड़ना चाहिए और उस पे मार्क ए कहीं कीजिए। ठीक है, मतलब आमीटर जोड़िए जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। जोड़ दिया, एक स्विच भी जोड़ना, लीजिए एक स्विच भी जोड़ दिया और एक ही सेल या बैटरी जोड़ना है। एक सेल और बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ये आपका प्लस और ये हो गया माइनस, सर्किट क्लोज। ठीक है, और ये लैंप फर्स्ट हुआ, लैंप फर्स्ट, लैंप सेकंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12 नंबर में, ए लैम्प इन अ हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है कि हाउस होल्ड जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है उसमें जो लैंप होता है वो पैरेलल में कनेक्ट किया गया, बिकॉज दिस वे दे रिक्वायर्ड लेस करंट। क्या इसमें लेस करंट हो लगता है। दूसरा में इफ वन लैम्प फेल द अदर रिमेन लाइट, एक फेल हो जाने के बाद दूसरा चलता है। तीसरा में कह रहा है दिस वे दे रिक्वायर्ड लेस पावर, कह रहा है कि इसमें लेस पावर लगता है। और चौथा में इफ वन लैम्प फेल द अदर ऑल्सो फेल, तो पैरेलल में अगर एक फेल हो जाएगा तो दूसरा प्रॉपर वे में वर्किंग करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 में कह रहा है यूजिंग द सर्किट गिवन बिलो स्टेट विच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक सर्किट दिया हुआ है, लाइट 1 और 2 सीरीज में जुड़ा हुआ है, लाइट 1 के पास S2 स्विच लगा हुआ और S1 स्विच लगा हुआ है। दूसरा कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में विच S1 एंड S2 आर आल्सो क्लोज, S1 और S2 क्लोज होगा तो A और B लाइट करेगा। दूसरा में कह रहा है S1 इज ओपन, S1 ओपन है और S2 क्लोज है तो A लाइट एंड B नॉट लाइट, तो A लाइट करेगा और B लाइट नहीं करेगा। ये आपका A हुआ और ये आपका B हुआ। तीसरा में कह रहा है विथ S2 ओपन, अब S2 को ओपन कर रहा है और S1 को क्लोज कर रहा है तो कह रहा है A और B लाइट करेगा। और चौथा में कह रहा है विथ S1 क्लोज एंड S2 ओपन, S1 क्लोज होगा S2 ओपन होगा तो लैंप A रिमेन्स लाइट, A लाइट करेगा इवन इफ लैंप B गेट्स फ्यूज, जब गेट B फ्यूज कर जाएगा तो। ठीक है, अभी सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको करना है। तो अगर इसको हम करते हैं, ओपन करते हैं, S2 को ओपन करते हैं और S1 को क्लोज कर देते हैं तो A और B प्रॉपर वे में क्या करेगा, लाइट करेगा। S2 को ओपन कर दीजिए तो कनेक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, दोनों लाइट करेगा। 14 के में करें ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम शोइंग 2 लैंप्स 1 सेल एंड 1 स्विच कनेक्टेड इन सीरीज। दो को लैंप आपको कनेक्ट करना है तो लैंप A मान लिया, लैंप B मान लिया। ठीक है, कह रहा है कि अब एक सेल लगाना है आपको, लीजिए भैया एक सेल लगा लीजिए, एक स्विच लगा लीजिए। ठीक है, कनेक्शन हो गया, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ। अब फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 14 में हाउ कैन यू चेंज द ब्राइटनेस ऑफ ए लैम्प। लैम्प के ब्राइटनेस को कैसे चेंज करेंगे, तो सारे लैम्प को हम लोग क्या करेंगे,
जो क्वेश्चन दिया हुआ था, कह रहा था उसमें ब्राइटनेस को कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग उसको ए और बी को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि कुछ इस तरह का फोटो था, कह रहा है कि इसको कितने ब्राइटनेस करेंगे, तो जब ए और बी पैरेलल हो जाएगा तो इक्वल ब्राइटनेस हो जाएगा, तो लिखेंगे बोथ लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोथ लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 15 नंबर करें, कंसीडर एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम दिया है, ए बी सी बॉल है, अब इसमें देख के कुछ बताना है। कह रहा है लिस्ट द बॉल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ब्राइटनेस, कह रहा है कि ब्राइटनेस के आधार पे आप एक लिस्ट तैयार कीजिए। तो ए और बी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जबकि सी आपका ब्राइटनेस हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो लिखेंगे ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल या सेम while C is brighter, मतलब C सबसे ज्यादा देगा। बी में कह रहा है इफ C is burned out, C को हटा दिया जा रहा है, what will be the brightness of A now compare with before, A का ब्राइटनेस उसके पहले से क्या चेंज करेगा, ठीक है, तो सेम ब्राइटनेस आ जाएगा, मतलब अगर इसको हटा देंगे तो सेम ब्राइटनेस आ जाएगा, सो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो लिखेंगे सेम ब्राइटनेस कंपेयर विथ बिफोर, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सी ऑप्शन है इफ बी इज बर्न आउट, अब बी को ही आउट कर दे रहा है, तो कह रहा है ए और सी को कंपेयर कीजिए पहले से, तो ए और सी में क्या आएगा, तो ए ग्लो करेगा, ठीक है, वाइट रिमेन्स सेम आएगा, तो ए का बढ़ जाएगा, ए ग्लो सॉरी गोज आउट while C remain same, मतलब जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में खत्म होगा तो ये आउट हो जाएगा और C वैसे ही ग्लो करेगा, उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हाउ डू यू थिंक द ब्राइटनेस ऑफ टू लैंप्स अरेंज इन पैरेलल कंपेयर विथ ब्राइटनेस ऑफ टू लैंप अरेंज इन सीरीज, दो लैंप को कंपेयर करना है ब्राइटनेस का पैरेलल में और सीरीज में, दोनों का अगर एक सेल से जुड़ा हुआ है तो ब्राइटनेस ऑफ टू लैंप्स अरेंज इन पैरेलल, पैरेलल वाला बहुत ज्यादा ब्राइटनेस करेगा विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो करंट होंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, वहां एक ही बार करंट डिस्ट्रीब्यूट होते हुए जाएगा। 17 में कह रहा है इफ करंट फ्लो थ्रू टू लैंप्स अरेंज इन सीरीज और पैरेलल, दो लैंप को करंट दिया रहा है, एक सीरीज में है दूसरा पैरेलल में, एंड फिलामेंट ऑफ वन लैंप ब्रेक, और एक लैंप का फिलामेंट ब्रेक हो जा रहा है, व्हाट हैपेंस द अदर लैंप, तो अदर लैंप पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर सीरीज में होगा, एक सेल से जुड़ा हुआ है चाहे 10 सेल से जुड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर एक का फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा तो दूसरा वो काम करना बंद कर देगा, अगर पैरेलल में होगा तो एक का फिलामेंट अगर ब्रेक करता है तो भी दूसरा पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये चीज कर लिया। In series, if the filament of one lamp break, then other lamp stop glowing. अगर एक लैंप का फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो दूसरा ग्लो करेगा सीरीज में। While in parallel, if the filament of one lamp break, then other keep work glowing. अगर पैरेलल में होगा, एक का फिलामेंट ब्रेक कर जाएगा तो दूसरा काम करना अपना चालू रखेगा, अपना ग्लोइंग नहीं छोड़ेगा। सीरीज में ऐसा फैक्टर है कि अगर एक काम करना बंद करेगा तो उसके बाद का काम करना नहीं करेगा, बस पैरेलल में ऐसा नहीं है, अगर एक काम करना छोड़ देता है, एक ग्लो करना छोड़ देता है, तो बाकी अपना प्रॉपर वे में वर्किंग करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक फिगर जो दिया हुआ रेसिस्टर है, डीमर स्विच है, ठीक है, कह रहा है कि डीमर कब होगा, हाउ वुड यू टर्न स्विच टू मेक, स्विच को कैसे मूव करेंगे, कैसे ऑन करेंगे कि ब्राइटर होगा और डीमर होगा। एक्सप्लेन योर आंसर। अगर स्विच को राइट साइड में टर्न करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्राइटर होगा, चूंकि क्लोज हो जाएगा, करंट बढ़ेगा,
और लेफ्ट साइड में आ जाएगा, टर्न लेफ्ट साइड में हो जाएगा स्विच, तो क्या हो जाएगा, डीमर हो जाएगा। तो इस फिगर देख के बताना है कि अगर ये राइट साइड जाएगा तो ब्राइटर और लेफ्ट साइड आएगा तो डीमर। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 58 पे जो न्यूमेरिकल्स है पावर से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बार हम लोग पावर के सारे फॉर्मूला को मेमोराइज करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को, उस न्यूमेरिकल्स को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।